नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो पेट्रोल डीजल के दाम कब तक बेलगाम, इसमें आपका स्वागत है। पेट्रोल और डीजल की महंगाई ने आम आदमी का तेल निकाल दिया है। इस वक्त दोनों के दामों में आग लगी हुई है। हर रोज इसकी बढ़ती लपटें लोगों को झुलसा रही हैं। राजस्थान के गंगानगर में तो पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए तक बिक चुका है। देश में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि पेट्रोल डीजल की आग से महंगाई की आंच लगातार बढ़ रही है। किराना और फल सब्जियों के दाम भी आसमान पर पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं? तेल के दाम बढ़ने से महंगाई क्यों बढ़ जाती है और क्या तेल महंगा या सस्ता करना सरकार के हाथ में है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो बढ़ती कीमतों के पीछे केंद्र सरकार का ज़्यादा हाथ होता है या राज्य सरकारों का, ये डिटेल भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आगे तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, जो दाम बढ़े हैं, क्या इससे आपको राहत मिलेगी या दाम यहाँ पर और बढ़ेंगे? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना काल में भड़की तेल की आग, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हाहाकार। पेट्रोल का मीटर हाई, डीजल भी 85 पार। महंगे पेट्रोल डीजल पर सियासत भी गरमाई। पेट्रोल डीजल की आग पर कब लगेगा ब्रेक? पेट्रोल डीजल के दाम का बढ़ता मीटर आम आदमी की जेब पर बार बार सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। कुछ शहरों में तो पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 90 रुपए के पार पहुंच चुका है। गाड़ियों में महंगा तेल भरवाते भरवाते आम लोगों की सांसें फूलने लगी हैं। आज देश के बड़े शहरों में तेल के दाम की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 86 रुपए 95 पैसे, डीजल 77 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 93 रुपए 49 पैसे और डीजल 83 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। कमोबेश यही हाल देश भर का है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामान्य पेट्रोल 98 रुपए और डीजल 85 रुपए में 1 लीटर बिक रहा है। ये रेट ऑल टाइम हाई है। दिल्ली में तेल की कीमतों की बात करें तो पिछले 1 साल में पेट्रोल 20 रुपए और डीजल 15 रुपए तक महंगा हो चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का चौतरफा असर हो रहा है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ रही है और इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ रहा है। जनता पर यह दोहरी मार है, जहां एक तरफ ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा किराया देना पड़ेगा और दूसरी ओर उनकी रोजमर्रा की चीजें भी महंगी होने लगी हैं। महंगे तेल पर सियासत भी हो रही है। विपक्ष पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। अगर पेट्रोल डीजल को राजनीति से अलग करके देखें तो जान जाएंगे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत का 70% तो सिर्फ एक्साइज ड्यूटी और वैट के रूप में होता है। दिल्ली में पेट्रोल का इन दिनों बेस प्राइस 29 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर है। इस पर एक्साइज ड्यूटी करीब 33 रुपए और अन्य टैक्सेस करीब 23 रुपए प्रति लीटर हैं। राजस्थान में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले तेल पर वैट काफी ज्यादा है। यहाँ पेट्रोल पर सबसे अधिक 38% और डीजल पर 28% वैट है। दरअसल पेट्रोल डीजल पर टैक्स से सरकार को आर्थिक मजबूती मिलती है। इसलिए कोरोना काल में पैसे जुटाने के लिए न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार तेल पर टैक्स कम करना चाह रही है। ऐसे में सवाल है कि जनता की जेब का ख्याल कौन रखेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और तेल की इस महंगाई को डिटेल में समझाने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं एससी त्रिपाठी जी, पूर्व सचिव पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय, और साथ ही हमारे साथ हैं नरेंद्र तनेजा जी, एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज का हमारा इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि हम लोगों को ये बता पाएँ कि ये जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या ये जायज़ तरीके से बढ़ रहे हैं, क्या वाजिब है, क्या हालात ऐसे पैदा हो गए हैं जिससे दाम बढ़ना लाजिमी है, या इस कीमत को कम रखा जा सकता है अगर सरकारें चाहे तो? और दूसरा बड़ा सवाल ये होगा कि क्या आगे महंगे तेल से कुछ राहत मिलेगी या दाम यूं ही बढ़ते रहेंगे? तो मेरा पहला सवाल नरेंद्र तनेजा जी आपसे ये होगा
कि पहले तो आप ये बताएं कि तेल की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा कैसे हो गया, क्यों दाम अब कुछ शहरों में तो 100 रुपीस तक भी पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं। पहले तो आप ये बताएं कि कीमतों में इतनी बड़ी तेजी कैसे आ गई, क्यों आ गई? नहीं, देखिए, आपको जैसे आपने अपने रिपोर्ट में बताया, जो ढांचा है, एक तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जो तेल की कीमत होती है, कच्चे तेल की, पेट्रोल की, डीजल की, उसके हिसाब से चलता है। और आपने देखा कि कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ा इफाजा हुआ है, लगभग $60 इस समय पहुंचा हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत जो होती है, वो ही सबसे बड़ा आधार होता है, जिसके आधार पर भारत में कीमत तय की जाती है। उसके ठीक अंदर है। भी बढ़ोतरी आई है। डीजल के अंदर खास तौर से हमने देखा है कि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी आई है, चाहे वो पश्चिम के बाजार हों या सिंगापुर के हों या दुबई के हों, उनमें भी बढ़ोतरी है। और दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि जो कोई भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ने इस हालात में जो एक एडजस्टमेंट होता है, अर्थात वो अपने थोड़े टैक्सेस कम करते हैं, तो चाहे वो केंद्र की हो या राज्य सरकार है, किसी ने कम नहीं किया, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, हाँ। राजस्थान में कांग्रेस की हो या दिल्ली में आम आदमी पार्टी या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, किसी ने कम नहीं किया। तो नतीजा ये है कि जो भी बढ़ोतरी हो रही है, वो पास ऑन हो रही है आम उपभोक्ता पे, और उसकी जो मुख्य वजह है कि आपकी जो कीमतें हैं वो लगातार जो वो बढ़ रही हैं। और हाँ। दूसरी तरफ क्या है कि जो तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें, उनके जो संकेत है वो ये चीन के अंदर जो है खपत, जो कोरोना वायरस से जो पहले थी, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी आ गई ठीक है। है। भारत का कंजम्पशन लगभग नॉर्मल आ चुका है। और दूसरी तरफ ये है कि ओपेक जो है उसको ये लग रहा है कि जिस हिसाब से यूफोरिया क्रिएट हो गया, अब तो वैक्सीन आ गई और ग्लोबल इकोनॉमी बड़ी जल्दी पटरी पे आ जाएगी, पेट्रोल डीजल की मांग दोबारा बढ़ने वाली है। इस यूफोरिया का जो है ओपेक फायदा उठा रहा है, और कुल मिलाकर के वो जो अपनी कटौती 70 लाख की 7 मिलियन बैरल्स की है, हाँ। उसमें किसी तरह की जो है वो एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं। तो चारों तरफ उपभोक्ता के हिसाब से देखें तो चारों ठीक है। तरफ जो है हाँ। फैक्टर्स इस तरीके जो उसकी जो मांग है उसके प्रतिकूल है, लिहाजा कीमतें ऊपर हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि दो महत्वपूर्ण वजह, एक तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय वजह तेजी का है, और दूसरा ये कि जो आप कह रहे हैं कि देश में चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र, वहां पर टैक्स में कटौती नहीं हो पा रही है। इन दोनों वजहों का बड़ा इंपैक्ट है प्राइस के ऊपर। लेकिन एस टी त्रिपाठी जी, मैं आपसे सर एक सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जब भी तेल के दाम बढ़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का हवाला दिया जाता है, लेकिन जब दाम बहुत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटते हैं तब भी पेट्रोल और डीजल के दाम यहां पर उस तरह से नहीं घटाए जाते हैं जितनी गिरावट वहां पर आती है। अप्रैल का एग्जाम्पल हमारे सामने है, जब तेल के दाम बहुत तेजी से नीचे आए थे कोरोना की वजह से, $19 के आसपास ब्रेंट का भाव पहुंच चुका था, तब उतने दाम यहां पर नहीं घटाए गए थे। तो आपके हिसाब से बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो उतार चढ़ाव होता है उसका बड़ा इंपैक्ट होता है, या यहां पर जो राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार है उनको जितनी कटौती करनी चाहिए टैक्सेस में उतनी नहीं हो पाती, और ये ज्यादा बड़ी वजह है? आप किसको बड़ी वजह मानते हैं? देखिए, सब मिला जुला है। मैं थोड़े उदाहरण दूंगा कि हमारे फरवरी तक जो हैं वो केंद्र सरकार के टैक्सेस पेट्रोल पर लगभग 21 रुपये और डीजल पर लगभग 18 रुपये थे। उसके बाद जो है ये जैसे ही मंदी आई, क्योंकि कोरोना विश्व भर में फैला, तो मंदी आने से क्रूड ऑयल की कीमतें घट करके $20 तक हो गई, जैसा आपने कहा 19-20 तक हो गई। तो उससे कीमतों में कमी आनी चाहिए थी, लेकिन उस समय केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ने ये सोचा कि उनकी वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब हो रही है और उनको टैक्सेस, अन्य टैक्सेस कोई मिल नहीं रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने अपने टैक्सेस बढ़ा दिए और डीजल पर लगभग 14 रुपये लीटर और पेट्रोल पर लगभग 12 रुपये लीटर बढ़ा दिए, जिससे इफेक्टिव रेट डीजल पर लगभग 32 रुपये लीटर और पेट्रोल पर 33 रुपये लीटर हो गए। तो अब जब फिर से मंदी लगभग समाप्त हो रही है और आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, भारत में हुआ, विश्व भर में धीरे धीरे हो रहा है, और इस तरीके से क्रूड ऑयल की कीमतें वापस $60 के आसपास पहुंच गई हैं, तो एक उम्मीद हो सकती थी शायद केंद्र सरकार अपने ड्यूटीज़ को कम करके जो फरवरी मार्च तक की जो ड्यूटी स्ट्रक्चर थी वहाँ तक लावे। हाँ। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। केंद्र सरकार की अभी भी, हालांकि अब तो जीएसटी नॉर्मल हो गया है और टैक्सेस नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन हाँ। केंद्र सरकार शायद उन्होंने जो अपने खर्चे बढ़ाए हैं तो उसको देखते हुए उन्होंने से कमी नहीं की है। हाँ। केवल एक कॉस्मेटिक चेंज है कि 4 रुपया डीजल और 2.5 रुपये पेट्रोल में
एक्साइज ड्यूटी कम करके उतने ही सेस लगा दिया है, जिससे कि राज्य सरकारों को उसका शेयर ना देना पड़े। अब ये तो केंद्र सरकार की स्थिति रही है। राज्यों ने भी, राज्य के जो टैक्स हैं वो एड वैलोरम है, परसेंटेज में होते हैं। तो जैसे ही दाम बढ़ता है उनके टैक्स बढ़ते हैं, और राज्य सरकारों ने भी अपने हिसाब से अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए इसमें टैक्सेस काफ़ी बढ़ाए हैं। तो उनके भी टैक्सेस 15 रुपये से लेकर 25 रुपये लीटर तक हैं। महाराष्ट्र में तो और ज़्यादा है। उन्होंने कोई सेस भी लगाया था जो 2-3 साल पहले ड्राउट का सेस लगाया, उसको ख़त्म नहीं किया। देखिए, एक बात समझ में आनी चाहिए जी, मैं 10-11 साल वित्त विभागों में भी रहा हूँ, केंद्र और राज्य में, कि इससे आसान कोई टैक्स नहीं है बस। और इससे आसान इस सेंस में कि इसमें कोई इसमें कलेक्शन खर्चा नहीं होता है, और इसमें लीकेज के चांसेस बहुत कम हैं। अच्छा, तो कोई वित्त मंत्री ना तो राज्य का और ना केंद्र का जल्दी तैयार होता है कि इसको कम किया जाए। अब जरा आगे की बात यह है कि अभी मैंने देखा कि रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने ये कहा है कि इनके दाम बहुत बढ़ गए हैं, इससे महंगाई बढ़ेगी। और इसको देखते हुए, महंगाई तो बढ़ेगी बिल्कुल, तो इसको देखते हुए हो सकता है कि केंद्र सरकार आप कुछ सोचे कि इसमें कुछ मॉडरेशन लाए, और शायद उसके बाद फिर राज्य सरकारें भी सोचे। पहले केंद्र को पहल करनी पड़ेगी, फिर राज्य करेंगे। नहीं सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये बहुत ही आसान रास्ता है टैक्स वसूली का। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप पेट्रोलियम सेक्रेटरी रह चुके हैं और आप पॉलिसी के अंदर थे, जब आपके दौर में भी जब दाम बढ़ते होंगे तो चर्चा होती होगी इसके ऊपर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कई बार ये होता है कि हाँ, सरकार के सामने दिक्कतें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, और उनको रेवेन्यू चाहिए होता है और इसलिए टैक्स यहाँ पर ज़्यादा रखा जाता है, लेकिन उसकी एक सीमा तो होनी चाहिए ना, एक लिमिटेशन होना चाहिए। अब अगर दिल्ली का एग्जांपल ले लें तो दिल्ली में जो बेस प्राइस है पेट्रोल का वो 29.5 रुपये के आसपास है, उसमें एक्साइज करीब 33 रुपये प्रति लीटर है, और जो वैट है वो करीब 20 रुपये प्रति लीटर है। तो आपके हिसाब से, चूंकि आप पॉलिसी का पार्ट रहे हैं, आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? जैसे मान लीजिए अगर केंद्र का हिस्सा 30 रुपए के आसपास का है, तो आपके हिसाब से कितनी उगाही होनी चाहिए केंद्र की तरफ से या राज्य सरकारों की तरफ से, वैट के तौर पे या एक्साइज के तौर पे? देखिए इसके 2-3 पक्ष हैं। एक पक्ष है रेवेन्यू लेने का, तो जो वित्त मंत्रालय का पक्ष होता है वो ये होता है कि हमारे पास अधिकतम रेवेन्यू आना चाहिए, इसलिए वो तो हमेशा चाहेंगे। और इसमें जैसा मैंने कहा कि सबसे आसान है, कोई कलेक्शन चार्ज नहीं है, कोई लीकेज नहीं है, तो इसको अधिक से अधिक बढ़ाना चाहेंगे, जब तक कि ऐसे ना हो जाए कि खपत या तो इससे कम होने लग जाए, इतना बढ़ गया हो, या अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगे। ठीक है, तो वो चूंकि पहले जो है 70-80 रुपए तक जा चुका है 2014 के पहले, क्योंकि वो देखते हैं कि कंज्यूमर को क्या प्राइस पड़ती है। ठीक है, तो 70 रुपए 75 रुपए तक वो 2014 के पहले तक जा चुका है, जबकि 110 रुपए 140 रुपए क्रूड ऑयल की कीमत थी। तो उनको ये नहीं है कि क्रूड ऑयल क्या कीमत है, उनको ये देखना होता है कि कंज्यूमर को कहां तक कंज्यूमर बर्दाश्त कर सकता है। तो जब उस समय 110 रुपए $110 प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमत थी 2014 में, तो उन्होंने टैक्सेस कम कर दिए थे। उन्होंने डीजल पर 3 रुपए और पेट्रोल पर 10-10.5 रुपए कर दिए थे। अब चूंकि वो कीमत कम है और चूंकि उस समय 75 रुपए तक 80 रुपए तक जा चुका है, तो उनका अनुमान होता है कि 80, 90, 100 तक जाने की गुंजाइश है, और शायद कंज्यूमर उसे बर्दाश्त कर ले। अच्छा, इसलिए जो भी बचत होती है उसको टैक्स में वो लेते हैं। इसी तरह राज्य सरकारें भी अपना टैक्स करती हैं। ओके, तो ये आप समझा रहे हैं, लेकिन सही है तनेजा जी कि जी सर, आपने बहुत बखूबी समझाया कि सरकार क्या लिमिट तय करती है कि कंज्यूमर कहां तक बर्दाश्त, कहां तक सह सकता है। लेकिन तनेजा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, क्योंकि दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि जब भी ये तेल की बात आती है तो कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ गए और इसलिए घरेलू बाजार में दाम बढ़ाने पड़े। तो आप चूंकि ऑयल मार्केट के बहुत बड़े जानकार हैं, आपने डिटेल में इसको देखा है, समझा है, आप जरा बताएं कि $60 का ब्रेंट का प्राइस है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे रुपये में सर, तो हमारे यहाँ क्या प्राइस होना चाहिए, या वहां अगर $1 घटबड़ होता है तो उसका कितना इंपैक्ट रुपये टर्म में आना चाहिए? नहीं, देखिए मृत्युंजय, ऑयल तो पूरी दुनिया में और भारत उसमें शामिल है, इसको पॉलिटिकल कमोडिटी कहा जाता है। एक पॉलिटिकल कमोडिटी, जिस हिसाब से आप इसको देख रहे हैं और जिस तरह से त्रिपाठी जी ने भी सारा कुछ समझाया आपको, वो इतना सिंपल सब नहीं है। अब उसमें ये आज की जो कोरोना काल के अंदर जो स्थिति चल रही है, वो हम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में अभी भी ऑयल का कंजम्पशन तो 7% ही कम है। 7% बहुत बड़ी बात होती है। उसके बावजूद जो तेल की कीमत है वो तो $60 के आसपास पहुंची हुई है।
अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार, भारतीय जो बजट होता है, जो हमारा बजट होता है औसतन, उसमें जो तेल की कीमत लेके चला जाता है वो $65 लेके चला जाता है। ठीक है। लेकिन अभी जो ये कोरोना काल के अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है। लगता है कि जीएसटी जो है केंद्र सरकार का बढ़ गया या राज्य सरकारों की आय में कुछ थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जिस हिसाब से खर्चे बढ़े हुए हैं, जिस हिसाब से केंद्र का भी इस साल सर का मैं बजट उसमें नहीं आप आ रहा देख हूँ रहे तनेजा हैं, जी, वो अलग और डिबेट का जिस इशू है हिसाब से सर। मैं हम लोग सर आज मुद्दा ये है हमारा कि हम दर्शकों को ये बता पाएं कि जो तेल के दाम बढ़ते हैं उसके पीछे वजह क्या क्या होती है। आपने बहुत बखूबी समझाया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े, यहाँ पर टैक्सेस ज्यादा हैं। आपसे सर मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर $60 का ब्रेंट क्रूड है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो घरेलू बाजार में क्रूड का प्राइस आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं, मैं आपको उसी का ही जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ कि आप अगर खाली जो है ये लेकर के नहीं चला जा सकता। हमारे यहाँ जो तेल का स्ट्रक्चर है, तेल के स्ट्रक्चर की दो बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी कीमत चीजें होती हैं कि तेल आपको कितना कीमत आता है, कच्चा तेल का क्या आता है, उसके बाद रिफाइन करने के बाद पेट्रोल पंप पे जो पहुंचता है क्या कीमत होनी चाहिए। एक तो ये अर्थशास्त्र है। दूसरा उसके ऊपर जो टैक्सेस, अब टैक्सेस का अर्थशास्त्र को आप माइनस कैसे कर सकते हैं? क्योंकि भारत में तो यही ढांचा आज का थोड़ी ना, ये दशकों से यही चल रहा है। दशकों से, आज का नहीं है ये। तो अब बात ये है कि अगर हम इसको ज्यादा करेंगे तो ये तो थोड़ा सा जो है ओवर सिंप्लीफाइड हो जाएगा, उससे उपभोक्ता को जो है कोई तस्वीर सामने नहीं आएगी। ये हकीकत है कि भारत के अंदर और दुनिया के तमाम देशों में, इंग्लैंड के अंदर भी यही स्थिति है, और हमारा कॉपी काफी हद तक इंग्लैंड से करा हुआ है। तो हमारे यहाँ जो ढांचा है, उस ढांचे के अंदर तेल की कीमत एक पहलू बहुत बड़ा, दूसरा टैक्सेस, इसमें केंद्र और राज्य दोनों के सरकार टैक्सेस शामिल होते हैं, ये ढांचे का हिस्सा है। और अगर ठीक है, इसको अलग करके देखने लगते हैं तो हम अर्थशास्त्र को ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और जिसको कोई भी समझदार आदमी देखेगा तो ये मानेगा कि हमको कुछ नहीं आता, वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है, हमको ये देखना है कि केंद्र सरकार अपने टैक्सेस लेगी, भारत जैसे देश में राज्य सरकारें भी अपने टैक्सेस लेगी। नहीं सर, सरकारें टैक्स लेगी अपने हिसाब से, टैक्स ले भी रही है, लेकिन सवाल ये है, सवाल टैक्स लेने का नहीं है तनेजा जी, आप भी मतलब सवाल ये है कि टैक्स तो लेगी, लेकिन कितना टैक्स लेगी इसके ऊपर डिबेट है। अब इसकी तो कोई एक सीमा होनी चाहिए ना। जब दाम $19 पे आता है तब तो कोई राज्य सरकार या केंद्र की तरफ से उतनी बड़ी कटौती नहीं होती है, और जब दाम 60 पे चले गए, जब राहत देनी चाहिए। सवाल टैक्स का नहीं है, सवाल यह है कि टैक्स आप कितना लेते हैं उसके ऊपर डिबेट है। टैक्स तो लेना है, ठीक है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, मैं आऊंगा आपके पास। जी 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 तनेजा जी, बिल्कुल संक्षेप में सर। देखिए सुनिए, नहीं थोड़ा नहीं, मैं संक्षेप में ही मैं बात कर रहा हूं। मैं वो बात, मेरा ये कहना, आपका ये कहना है कि जो टैक्सेस है वो अनरीजनेबल हैं, जितने होने चाहिए उससे ज्यादा। मेरा भी यही कहना है कि जो टैक्सेस हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकारों के, जितने होने चाहिए उससे ज्यादा हैं, अनरीजनेबल हैं। जब अनरीजनेबल टैक्स हो जाता है तो वो समय के सवाल आते हैं, जैसे सवाल आप कर रहे हैं, उपभोक्ता कर रहा है। वो बात सही है कि इतने टैक्सेस समझ में आते हैं, लेकिन इतने टैक्सेस क्यों हैं, ये नहीं होने चाहिए। रीजनेबल है या अनरीजनेबल, ये है, इसी में बात हो रही है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। एस.सी. त्रिपाठी जी, अगला सवाल सर मेरा आपसे ये होगा कि जिस तरह से अब पूरा जो टैक्स का ढांचा है हमारे यहाँ, और कई राज्यों में टैक्स का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है। राजस्थान में 38% है वैट, मणिपुर में 36.5% है, कर्नाटक में 35% है। तो अब आप ये बताएं कि क्या आप अपने अनुभव से ये हमें बता सकते हैं कि क्या एक टैक्स की लिमिट तय हो जानी चाहिए क्रूड के पेट्रोल डीजल के ऊपर, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से लगाए जाए या केंद्र की तरफ से? एक लिमिट तो होनी चाहिए सर कि कहां तक टैक्स बर्डन दिया जाए कंज्यूमर तक। आप इसको महसूस कर रहे हैं? इसके ऊपर कभी चर्चा हुई है सर जब आप थे सरकार में, मतलब मंत्री से, सेक्रेटरी से? एक बात, हाँ देखिए एक बात, जी हाँ देखिए, अब तो कोई जीएसटी की बात भी नहीं करता है। जब जीएसटी शुरू हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि अभी जीएसटी पेट्रोल डीजल पर नहीं है और कुछ समय में उसमें भी लागू हो जाएगा, और थोड़े दिन तक काफ़ी चर्चा हुई कि पेट्रोल डीजल पर भी जीएसटी लागू हो। लेकिन जीएसटी क्यों नहीं लागू हो रहा है कि हाँ, आपने देखा कि बेस प्राइस $60 क्रूड ऑयल होता है, तब भी बेस प्राइस डीजल और पेट्रोल की लगभग 30 रुपये होती है, और लेकिन बाजार में वो 80-90 रुपये बिकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 150 से 200% इस पर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ हैं, केंद्र और राज्य मिला के। जीएसटी में आने पर तो ये कॉमन कंजम्पशन की वस्तु होगी, तो 28% से ज़्यादा नहीं होगा इस पर टैक्स। तो कहाँ 28%, कहाँ 150-200%। तो इसलिए कोई राज्य और केंद्र इसको बिल्कुल जीएसटी में लाने को तैयार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कंज्यूमर कहाँ तक बर्दाश्त कर सकता है, एक पहलू है। और दूसरा पहलू कि सरकारें
और कितना टैक्स लगा सकती हैं और उनके अन्य टैक्स स्रोत क्या हैं। अब ये एक सूचना आती है, पता नहीं बिल्कुल सही है या हो सकता है कुछ उसमें कमी हो, लेकिन उसका अनुपात देख लीजिए। हाँ। ये कहा जाता है कि श्रीलंका और नेपाल में जो भारत से ही पेट्रोल डीजल लेते हैं, उनके यहाँ रिफाइनरी है नहीं, उनके यहाँ ये 50 और 60 रुपए के बीच में प्रति लीटर बिकता है। तो यानी वो कम टैक्स लगाते हैं और उनका कंज्यूमर इससे ज़्यादा उपभोक्ता पैसा देने को तैयार नहीं है, और शायद उनकी सरकारों को और ज़्यादा आय के स्रोत की आवश्यकता नहीं है, जो भी वजह हो। तो हमारे यहाँ जो है इसको मॉडरेट करने की आवश्यकता तो है। अब जैसा मैंने कहा कि फरवरी मार्च तक इसमें पेट्रोल में लगभग 12 रुपए की कमी थी, हाँ। और टैक्स की केंद्र सरकार द्वारा, और डीजल में 14 रुपए की कमी थी। जब ये कमी होती है हाँ। तो चूंकि राज्यों के टैक्स एड वैलोरम हैं, तो उनका भी इंसिडेंस कम हो जाता है। अच्छा। तो जब $20 प्रति बैरल जब दाम आ गया था क्रूड का, तब ये टैक्सेस बढ़ाए गए, और उससे पहले 50, 60, $65 तक था। तो अब वापस जब $60 पे आ गया, तो ये मॉडरेशन केंद्र सरकार को करना चाहिए। हाँ। वरना महंगाई बहुत बढ़ेगी। सिर्फ केंद्र को करना चाहिए सर, या राज्य सरकारों को भी करना चाहिए? जी, पहले केंद्र को, क्योंकि राज्यों का परसेंटेज में होता है। अच्छा। तो वो तो अगर कम होगा तो अपने आप उनका कम हो जाएगा। अच्छा। और उसके बाद भी नहीं है, अगर उन्होंने कुछ बढ़ाया है, उन्होंने भी पिछले 1 साल में बढ़ाया, परसेंटेज बढ़ाया है, ठीक है, तो वो परसेंटेज वापस वही लावे जैसा कि फरवरी तक था। ठीक है। अब तनेजा जी सर, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी पैनी नजर रखते हैं सर। अब जो आउटलुक सामने निकल कर आ रहे हैं वो ये कि ओपेक और नॉन ओपेक की तरफ से उत्पादन कटौती लगातार हो रही है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम और बढ़ जाते हैं, 60 से बढ़कर 65 या 70 तक चला जाता है क्रूड का भाव, तो क्या उम्मीद की जाए? क्या जो अभी पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर हैं, इससे कुछ राहत आगे मिलेगी, या राहत मिलने की संभावना अभी नहीं दिख रही है? आपका अपना अनुमान क्या कहता है तनेजा जी? देखिए मेरा अनुमान तो बड़ा स्पष्ट है। आज जैसे डीजल की कीमत की आपने चर्चा करी, डीजल में जो रिफाइनर्स हैं, रिफाइनर इस समय आज की तारीख में जब हम ये शो कर रहे हैं, आप ये शो कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मार्जिन वो लोग कमा रहे हैं। कुछ रिफाइनरीज यूरोप के अंदर तो डीजल पे उनका जीआरएम जो है आज $13 पर बैरल हो चुका है। उनको मौका मिला है और उसमें कमाई में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे जो असली आपका जो प्रश्न है, देखिए उसमें बड़ा स्पष्ट है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आज जहां पहुंच चुकी है, उसको लेकर के आम उपभोक्ता, चाहे उसमें कुछ धनी लोग भी शामिल हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको लगता है ये ज्यादा है। इकोनॉमी काफी हद तक जो है रिकवर होना शुरू हो चुकी है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते जा रहे हैं, वैक्सीन ने एक अच्छा माहौल पैदा करा है देश के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर। तब ये प्रश्न अभी तक तो ठीक है, कोरोना काल चल रहा है, लेकिन कोरोना काल के साथ साथ जो कुल मिलाकर के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आए हैं, उसको लेकर के अब लोगों का ध्यान पेट्रोल डीजल पे जाएगा। मैंने जैसे कहा, ये पॉलिटिकल कमोडिटी होती है। त्रिपाठी जी हमारे शो में बैठे हुए हैं, आपके शो में बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। जब त्रिपाठी जी के अन्य साथी जब पेट्रोलियम सेक्रेटरी होते हैं, तो बिल्कुल उल्टी बातें करते हैं, मतलब उस चीज को डिफेंड करते हैं, इन्हीं पॉलिसीज को लागू करते हैं, क्योंकि वो सरकार की सोच होती है, सरकार की हो सकता है मजबूरी भी होती हो। अब जब वो रिटायर हो जाता है तो सबके विचार एक रात में बदल जाते हैं। कई लोग आते हैं, व्यक्तिगत में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या है कि जब आप पेट्रोलियम सेक्रेटरी, आपकी सोच वो है जो एस्टेब्लिशमेंट यानी सरकार की सोच है। अब उसमें ये क्या है कि हमारी जो सरकार, जैसे त्रिपाठी जी ने बिल्कुल सही कहा कि बड़ी आसानी से राज्य सरकारों या केंद्र सरकारों को ये कंपनियां टैक्स कलेक्ट करके उनको दे देती हैं, वो आसानी से मिलता है। और जबकि जीएसटी की जो चर्चा है, मेरा मानना है सॉल्यूशन अल्टीमेटली तो जीएसटी है। अब जीएसटी का मतलब ये नहीं कि जो जीएसटी लगेगा उस पर ऊपर सेस लगेगा, मतलब जीएसटी आपने जो तय कर दिया उसमें भी उसके बावजूद केंद्र भी सेस लगाएगी और राज्य सरकारें भी लगाए। कम से कम जो ढांचा है वो स्पष्ट तो होगा। आज ये समझ में नहीं आता है कि भाई ये कीमत क्यों ली जा रही है। जीएसटी आने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा, थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। लेकिन मेरा ये मानना है, जिसको जरा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि एक वजह जो जनता के अंदर, आम आदमी में, किसान में, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर में इतना ज्यादा आक्रोश नहीं है, उसकी वजह यह है कि बिजली का उत्पादन बढ़ा है, जो सौर ऊर्जा है उसका उत्पादन सिंचाई से लेकर के हर जगह बढ़ रहा है, लिहाजा लोगों की निर्भरता जो डीजल पे आज से 5 साल पहले होती थी। सर वो ठीक बात है तनेजा जी, आप चूंकि सर एक्सपर्ट हैं, आपसे जानना बहुत जरूरी है, तेल के दाम अभी कुछ कम होंगे या बढ़ते रहेंगे? मैं आपको बताऊं, देखिए जहां तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में मेरा ये मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अभी जो कीमत चल रही है, इसमें कम से कम $5 कीमत ज्यादा है, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये यूफोरिया जो क्रिएट हुआ है उसकी वजह से कीमत बढ़ी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, कोरोना काल के सेंटिमेंट चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, अच्छी
में जा रहे हैं। केंद्र और राज्य दोनों ठीक है, ये सोचना पड़ेगा आपके टैक्सेस को कैसे घटाएं, क्योंकि जो लोगों का धैर्य कहो, सीमा कहो या हाँ, पॉलिटिकल हाँ, वो कहो, वो मुझे लगता है कि काफी इम्तिहान ठीक है हो गया। जी अब जी, ये सोचना पड़ेगा आपको जो करिए, ओके लेकिन पेट्रोल ओके, की कीमत आज जो है उसको कम करना चाहिए। ठीक है, डीजल की जो कीमत है उसको कम करना चाहिए, बिल्कुल रीजनेबल कीमत होनी चाहिए। जी। तो आप इस बात से सहमत हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम घटने चाहिए, टैक्सेस ज्यादा हैं, उस पर सरकारों को, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनको गंभीरता से इसके ऊपर सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका और एससी त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई क्यों है और आगे क्या राहत मिलने की उम्मीद है।